अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने स्टेप डाउन कन्वर्टर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कन्वर्टर का क्या काम है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस जानिब। जी तो दोस्तों, इस कन्वर्टर का सबसे जो मेन काम है वो ये है कि इसने 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट डीसी और 3.3 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर आप इसे अगर 12 वोल्ट डीसी देते हैं तो आपको ये 5 वोल्ट डीसी और 3.3 वोल्ट डीसी देगा। अब बात ये आती है कि आप इसे क्यों ख़रीदेंगे, आपको क्या ज़रूरत है इसकी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट से डीसी 5 वोल्ट भी निकालता है और 3.3 वोल्ट भी निकालता है। वैसे तो हम इसे अपनी एलसीडी में यूज़ करते हैं, आप ये देख सकते हैं इसके कनेक्शंस के ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम इसकी जगह पर एक ये छोटा रेगुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिर्फ 10 से 20 रुपये का आता है। फिर हम इतना ख़र्चा इसके ऊपर क्यों करें। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर बहुत ही आला कारकर्दगी का हामिल है। अगर हम इसे अपनी बैटरी के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो आगे से अगर हम इससे आउटपुट लेते हैं तो ये हमें 5 वोल्ट भी देगा और 3.3 वोल्ट भी देगा। अब बारी आती है कि 5 वोल्ट हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। 5 वोल्ट दोस्तों हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें अपने MP3 प्लेयर को चलाना हो, या हमें अपने किसी डिज़ाइन प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करनी हो कि आया हमारा प्रोजेक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर डीसी के प्रोजेक्ट होते हैं। वो 5 वोल्ट डीसी या 3.3 वोल्ट डीसी पर भी ऑपरेट होते हैं या 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होते हैं। तो मैं अभी आपके सामने इसे लगाता हूं। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस को समझ लेते हैं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करता चलूँ तो ये दोस्तों आपको एक 100 रुपये का मार्केट से आराम के साथ मिल जाता है। मे भी हो सकता है आपकी मार्केट में इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो, मगर मुझे ये 100 रुपये का मिला है। इसके अंदर जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये इसका नंबर है LM2576S और ये बहुत ही शानदार रेगुलेटर है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेगुलेटर हीट अप नहीं होता। हालांकि अगर हम इस केस में बात करें रेगुलेटर, ये वाले रेगुलेटर LM7805 के केस की बात करें तो ये रेगुलेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है अगर हम इसे इस MP3 के ऊपर भी चलाएं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शंस को समझ लेते हैं। जब आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो छोटी नाब नज़र आ रही है, छोटी हब नज़र आ रही है, ये 12 वोल्ट डीसी की होती है। यहाँ पर आपने इनपुट में 12 वोल्ट डीसी देने हैं। ये जो आपको ग्राउंड सरफेस नज़र आ रहा है ये सारा ग्राउंड है और इधर आपने पॉजिटिव लीड लगानी है और इधर आपने नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप इस कैपेसिटर से देख सकते हैं। ये भी पावर कैपेसिटर है, पावर के साथ लगा होता है। जिस साइड पर कैपेसिटर की नेगेटिव है आप उस साइड पर अपनी पावर सप्लाई की नेगेटिव, और जिस साइड पर पॉजिटिव है उस साइड पर पॉजिटिव लगा दें। इसके बाद अगर आपने 5 वोल्ट डीसी लेने हैं तो ये 4 टर्मिनल आपको ग्राउंड के नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ आपको ये 5 वोल्ट लगे नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ ही आपको 3.3 वोल्ट भी नज़र आएंगे। तो आप यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से 3.3, और ग्राउंड यहाँ से जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं, चाहे इधर लगा लें चाहे इधर लगा दें। तो अब हम इसे लगाते हैं और इसे देखते हैं कि आया ये कैसे काम करता है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं ग्राउंड वायर को लगाऊंगा। ग्राउंड वायर को लगाने के लिए पहले मैं जिस जगह पर सोल्डिंग करनी है मैं उसे थोड़ा सा सोल्ड कर देता हूँ। जी तो ग्राउंड के बाद बारी आती है हमारे पॉजिटिव की। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ग्राउंड और नेगेटिव एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम उसे ग्राउंड भी कह सकते हैं और हम इसे नेगेटिव भी कह सकते हैं। ये आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ये दोनों पॉइंट्स आपस में जो मैंने सोल्ड किए हैं ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। और इसके बाद बारी आती है इसको बेंड देने की, कि हम इसे बेंड दे लें या इसके ऊपर निशान लगा लें, इसके ऊपर टेप कर लें ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज हैं। ठीक है, तो इसके बाद बारी आती है लोड को लगाने की। लोड में मैं अगर MP3 को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा कि कहीं से भी मैं इसकी ग्राउंड ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ग्राउंड लेता हूँ या इसी जगह से ही आप ग्राउंड ले सकते हैं और यहाँ से मैं 5 वोल्ट आउटपुट लेता हूँ। तो जिस तरह मैंने इसको भी बांधा हुआ है इसी तरह मैं 5 वोल्ट पॉजिटिव को जो मैंने बांधी हुई है वो 5 वोल्ट के ऊपर लगाऊंगा और ग्राउंड को मैंने
इधर लगाना है। यहाँ पर आपको बताता चलो कि ग्राउंड टोटली पीसीबी का कॉमन होता है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड पिन कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद बारी आती है इसको 12 वोल्ट से अटैच करने की। अगर तो हम अपनी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं जो कि वेरिएबल है, तो हम उसका नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। तो जैसे ही हम अपनी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी MP3 ऑन हो गई है और ठीक से काम करना शुरू हो गई है। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये 7805 रेगुलेटर यूज़ करता तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है चलने के बाद, मगर इस पीसीबी के केस में, इस स्टेप डाउन कन्वर्टर के केस में हमारा ये जो LM जो मैंने आपको नंबर बताया ये गर्म नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। मे भी हो सकता है मगर उतना नहीं होता जितना आपका LM 7805 होता है। तो अब बारी आती है हमें इस पावर सप्लाई को उतार कर अपनी बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच करने की, क्योंकि पावर सप्लाई के भी वोल्टेज 12 थे। तो मैं अब अपनी बैटरी के कनेक्शंस को इसके साथ लगाता हूँ। ये मेरे पास बैटरी के कनेक्शंस हैं। मैं नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ मैं अगर पॉजिटिव को जोड़ता हूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरी जो 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि UPS के साथ अटैच है उसके साथ बेहतर काम कर रही है। अब बारी आती है हमारी इसको चेंज करने की। मैं पावर सप्लाई को उतार लेता हूँ, तो अब मैं कोई और चीज़ इसके साथ लगाता हूँ जो कि 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती हो। तो इसको मैं उतार देता हूँ MP3 को। जी अब बारी आती है हमारे इस फ़ैन कंट्रोलर सर्किट जो कि रिमोट के साथ ड्राइव होता है, मगर ये मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। तो मैं ये अभी खुद से असेंबल किया है, इसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूँगा आप तक। तो अगर इसको लगाना हो तो इसको लगाने के लिए मैं इसकी पॉजिटिव वायर को 5 वोल्ट के ऊपर लगाता हूँ और नेगेटिव वायर को मैं ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बारी आती है इस सर्किट को ऑपरेट करवाने की। इस सर्किट को पावर सप्लाई देने के लिए मैंने 12 वोल्ट के ऊपर पॉजिटिव लगाऊंगा और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो कि बैटरी से आ रही है उसको इसने स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट पे शिफ्ट किया है और उससे मेरा ये सर्किट ऑपरेट होना शुरू हो गया है। तो मैं अगर इसे रिमोट के साथ टेस्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा चेंज हो रहा है। मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द इसकी वीडियो मैं आप तक अपलोड कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सर्किट हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो इस तरह के हज़ारों सर्किट्स होते हैं जो कि हमारे 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं और हमें उनके लिए या तो 5 वोल्ट का अडाप्टर या वेरिएबल पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं परचेज़ करी तो आप एक 100 रुपये का स्टेप डाउन कन्वर्टर ले लें, ये भी ठीक है और ये रेगुलेटर भी ठीक है। मगर मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इससे अपने 5 वोल्ट या 3 वोल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी जो अच्छे स्टेप डाउन कन्वर्टर है जो कि आप वेरिएबल के साथ आप खुद से उन्हें कम या ज़्यादा करके उनसे अपने वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, उनकी वीडियोस भी आप तक लेकर हाज़िर होऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।